सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत है तुम्हारे नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 48 और आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाला है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना तो काफी जरूरी है ना भैया। तो इसीलिए इंटरव्यू वाली चीजों को भी हमें देखना है। ये नहीं कि हम सिर्फ शॉर्टकट में उड़ा दिए फिर आप बोलोगे ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए हर एक चीज को देखना है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक, यानी कि हमारे कोड जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे उसके फंक्शन को कॉल किया जाता है, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें हम कोड बहुत कम करेंगे लेकिन लिखेंगे ज्यादा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये नहीं कि बाद में बोलना कि छूट गया ये वो ऐसे तैसे, तो फिर आपको दोबारा ही देखना पड़ेगा, फायदा मेरा ही होगा। खैर छोड़ो, इसमें हम देखेंगे कि आपके पास एक मेमोरी है। ठीक है, उस मेमोरी के अंदर कैसे एक फंक्शन जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे उससे बाहर आएगा, ये सारी चीजों को हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। ठीक है भैया, तो आप इस बात को ध्यान में रखना इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या होता है भैया, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कैसे रन करेगा, यानी कि आप जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो वो रन कैसे करेगा। ठीक है, मान लो कि हम कोड लिख दिए, कैसे कैसे रन हो रहा है आपको पता भी तो होना चाहिए ना। और अब बात रहा जब रन कराने का, तो जब रन कराने की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट बहुत तेज है, एक बार में रन नहीं कराता है। इसको क्या करता है, 2 फेज में रन कराता है, 2 फेज में रन कराता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपसे इंटरव्यू पूछ ले कि जावास्क्रिप्ट का कोड कितने फेज में रन होता है, कैसे रन होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो कुछ नहीं आता है, तो इतना तो बोल दोगे ना कि 2 फेज में रन होता है, तो समझेगा कि हाँ कुछ तो आता है इसको। ये तो आप बोलोगे कुछ नहीं पता है तो फिर कहेगा कि रन दो भाई। दोनों फेज बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। इन सारी चीजों को हम देख रहे होंगे और दोनों फेज को पढ़ेंगे। ये नहीं कि बस बता के निकल लिए, तो वैसे निकलने वाला काम नहीं होगा। लेट सपोज कि हमारे पास ये कोड है। ठीक है, ये कोड है हमारे पास, कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। मान लो कि ये जो हमारा कोड है, इससे पहले सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास, वो चीज को जानो। सबसे पहले बनता है हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हम लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या बनेगा भैया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें जो भी अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे सोर्स कोड वाले फाइल पे, तो वहां आपको ये सारी चीजें मिल रही होंगी। सोर्स कोड वाले पे क्लिक करोगे तो गिटहब पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या जो भी नोट्स होता है वहां से वो डाउनलोड कर सकते हो। आप कोशिश करो कि खुद से नोट्स बनाओ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो तेज बन रहे हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, आप ही प्रोवाइड करा दो, तो ये गलत बात है। आप खुद से लिखोगे तो हर एक चीज आपके दिमाग में रहेगा, आप किसी और का पढ़ोगे तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड करा देता हूं। और जहां भी ये बनता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वहां पे एक चीज को रेफर करा दिया जाता है। चीज का नाम है दिस, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है। दिस क्या होता है, उसमें जानते थे कि ग्लोबल स्पेस होता है, उसके अंदर दिस कैसे बिहेव करता है, अनडिफाइंड रहता है। वो चीज यहाँ पे काम आने वाला है। उसमें कैसे एक अनडिफाइंड आ रहा था, विंडो आ रहा था, तो मैं खैर बता दिया था, लेकिन यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है दिस को। तो ये जो दिस है हमारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। और आप लेक्चर देखने जाओगे व्हाट इज दिस कीवर्ड, तो दिस कीवर्ड में हो जाओगे बहुत कंफ्यूज। तो उसके लिए मैंने एक लेक्चर डेडिकेटेड बना दिया है, उसको चाहो तो आप देख सकते हो, इसके बस पीछे वाला वीडियो है। अब जो ये सारी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं एक थ्रेड के अंदर। तो थ्रेड क्या होता है वो सब भी हम जानेंगे, कैसे सिंगल थ्रेड पे एग्जीक्यूट होता है, कैसे क्या क्या चीज होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली में, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, तो इसीलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। तो इसमें एक पहला चीज जो आता है वो होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो पहला चीज आता है वो होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ईसी, तो आप समझ जाना कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही है। तो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कलर में भी अच्छा है। ठीक है, और जो दूसरा चीज आता है, दूसरा चीज एक चीज होता है, उसको कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप ही का नाम स्कूल कॉलेज में अंकित रहता है और घर में राज हो जाता है, जैसे कि मेरा है, वैसे ही ये सारी चीजें हैं, जैसे कि कहीं फंक्शन होगा कहीं फंक्शनल होगा, दोनों एक ही है, बस नाम अलग है। और एक जो चीज होता है जिसको आप जानने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो मोंगोज वगैरह में यूज होता है, लेकिन फिर भी आप जान लो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बाई चांस पूछ दिया तो आप बता के स्टड बन सकते। ठीक है, उसका नाम है एबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि चीजें क्या
होती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कैसे ये सारी एग्जीक्यूट होती हैं ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि कैसे जो कोड होता है, मान लो कि ये जो हमारे पास एक कोड है, ठीक है, ये सारी जो कोड है, मान लो इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं। आप मान लो कि इसमें लिखी हुई है, अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आपको बस समझने से मतलब है। तो वो सारी जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 फेज में एग्जीक्यूट होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो कैसे वो 2 फेज में एग्जीक्यूट होगा, चलिए उसको देखते हैं। तो जो पहला फेज होता है वो क्या करता है, मेमोरी क्रिएशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज, इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रिएशन फेज। इसी कुछ लोग क्रिएशन फेज भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि हमारे में तो मेमोरी था, इसमें सिर्फ क्रिएशन फेज कहां से आ गया। तो मेमोरी क्रिएशन फेज और क्रिएशन फेज दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। यानी कि नाम अलग है, काम सेम है। तो ऐसे याद रखना कि मान लो कि ये बाहर का नाम है, ये घर का नाम, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना। उसके बाद जो दूसरा चीज आता है वो होता है क्या, वो होता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और बात रहा कि दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, मान लो ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या करता है, पहला जो है वो क्या करता है, किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहला क्या करता है कि एक वेरिएबल जो हम बनाते हैं उसके लिए क्या करता है, जगह अलॉट करता है। और दूसरा क्या करता है, उसके अंदर हम क्या क्या भर रहे हैं ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इसमें बात रहा कि वैल्यूज कैसे रखते हैं, कैसे ये सारी चीजें आती हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो हम क्या करते हैं कि अपने VS कोड पे चलते हैं, एक छोटा सा कोड लिखते हैं और उस कोड की मदद से इन सारी चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे चल के हम नया फोल्डर बनाते हैं, dev48 बन गया फोल्डर। इसके अंदर हम एक नया फाइल बनाते हैं, index.js, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ लाइंस के कोड लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लो कि हम सारा चीज तो इसी पे करते हैं, वेरिएबल का हम कुछ नाम ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि var1, ठीक है, var1 नाम से वेरिएबल बनाए। इसके अंदर हम मान लेते हैं कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर देते हैं 20। फिर हम सेम चीज करते हैं और वेरिएबल 2 ले लेते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं 10। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं सबको पता है। फंक्शन बनाए, यहाँ पे उसका कुछ भी नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं, मल्टीप्लाई नंबर्स, नम करके हम यहाँ पे बना लिए। और कुछ पैरामीटर्स भी पास कर देते हैं, लेट्स सपोज नंबर 1 और नंबर 2। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं टोटल के नाम से। और उस टोटल में क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2। और इसके बाद हम इसमें रिटर्न क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं टोटल को। ये हमारा सिंपल सा एक फंक्शन बन गया। और फंक्शन बन गया और उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो कि अब फंक्शन को कॉल भी तो करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि एक लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट सपोज ये रिजल्ट 1 हो गया और इसमें मल्ट नम को रख लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जैसे कि उसमें var1 है और var2 है, तो उसको रख लेते हैं var1, var2, ठीक है। अब मान लो कि हम अगर इसको, ये सारी चीजें जब हम रन कराएंगे तो हमें आउटपुट वही मिलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि लेते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि हमें इतना ही कोड का जरूरत है, ठीक है। इसको हम सेव कर ले पहले। सो गाइस, अभी थोड़ा हमारा सिस्टम क्रैश हो गया था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है यहाँ पे, इसीलिए। खैर, हम कंटिन्यू करते हैं इन सारी चीजों को। तो अभी हम क्या किए हैं कि अपना जो फाइल था हमारा उसको इंसर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन नंबर 1 है यहाँ पे, और लाइन नंबर 1 में क्या हुआ है कि एक वेरिएबल में हमारा 20 अलॉट हुआ है, ठीक है। और यहाँ लाइन नंबर 2 में क्या है कि वेरिएबल है, उसके अंदर 10 एलोकेट किया गया है। उसके बाद एक मल्ट नम नाम से यहाँ एक फंक्शन भी है लाइन नंबर 3 में। फिर उसके बाद एक टोटल है, टोटल के अंदर num1 एंड num2 को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर टोटल को रिटर्न किया गया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि एक रिजल्ट लिए हैं हम, रिजल्ट के अंदर मल्ट नम को कॉल किए हैं और उसमें कुछ डायरेक्ट वैल्यूज भी दिए हैं, ठीक है। इतना सारा चीज है हमारे पास अभी तक। तो जो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या होगा, सबको पता है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन होगा। तो हम उसको स्टेप वाइज लिख देते हैं, जो कि हमारा स्टेप 1 होने वाला है। स्टेप 1 क्या होगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन, ग्लोबल एग्जीक्यूशन, जिसको हम ग्लोबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। सेम तरीके, सेम चीज है, बस नाम अलग है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें अलॉट होता है दिस। ये दिस हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है या ग्लोबल एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर सबसे पहले दिस अलॉट होता है। आप कुछ भी करो, ये बेसिक चीज आप इसमें होगा ही होगा। फिर स्टेप 2 क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन फेज। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा भैया, मेमोरी क्रिएशन फेज होगा। हम यहाँ लिखते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज होगा। तो मेमोरी क्रिएशन फेज क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है।
जैसे कि हमारे पास है क्या, वेर वन, जो हमारा पहला वेरिएबल क्या है, वेर वन है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं वेर वन इक्वल टू 20, तो पहले क्या होगा कि वेर वन आएगा, उसके लिए एक जगह अलॉट किया जाएगा और उसमें क्या जाएगा, तो उसमें पहले जाएगा अनडिफाइंड, इसमें पहले जाएगा अनडिफाइंड, यानी पहले इसमें मेमोरी क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको शुरू में ही बताया था, पहले क्या होगा, मेमोरी क्रिएशन होगा, यानी कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा, उनका कुछ कुछ स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, सारे वेरिएबल्स को लेते हैं और सबके अंदर रखते हैं अनडिफाइंड, यानी पहले क्या करेंगे कि, यानी लेट सपोज कि आप खाना खाने गए कहीं पे, ठीक है, तो जैसे कि आप शादी वादी में जाते हो, लेट सपोज गांव वगैरह की शादी में जाते हो, तो पहले आप जैसे कि ओल्ड कल्चर में क्या होता था, पहले आप बैठ जाते थे, फिर आपको प्लेट दिया जाता था कि हाँ ये आपका स्पेस एलोकेट हो गया, बाद में ना उसमें चावल आएगा कि पूड़ी आएगा कि रसमलाई आएगा, पहले तो आपको स्पेस एलोकेट किया जाएगा ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे क्या है कि आप बैठ गए हो तो आपको एक अनडिफाइंड एलोकेट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे फिर हमारा वेर टू है, वेर टू में भी क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है अनडिफाइंड ही आएगा। और अब बात रही लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 में क्या है, फंक्शन बना हुआ है मल्ट नाम से, इसमें क्या होगा भैया, जल्दी बताते हैं, हम लिखते हैं, घबराइए नहीं, मल्ट नाम। इसमें क्या होगा कि इसमें अनडिफाइंड नहीं जाएगा, इसमें जाएगा डेफिनेशन। मान लीजिए कि ये है दूल्हा, अब दूल्हा तो आपके साथ थोड़ी बैठे खाएगा, उसके लिए तो अलग सब चीज सिस्टम बना हुआ है, वो सब प्रक्रिया करेगा फिर ना आएगा, फिर बाद में ना ग्रहण करेगा। तो मान लीजिए कि जो मल्ट नाम है वो हो गया दूल्हा, अब दूल्हे में है कि कुछ कुछ प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस करेगा। तो वैसे ही सेम टू सेम अब जो है दूल्हा हमारा मल्ट नाम से, अब ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। तब क्या होगा कि जो हमारा लाइन नंबर 3 है वहां से लेके लाइन नंबर 6 तक वो सारा काम अब दूल्हे के अंदर आ गया। भैया अब दूल्हा है यानी मल्ट नाम जो है, अब उसके अंदर डिफिनीशन में सारी चीजें चलेगी, तो उसमें हमें कुछ देखना है नहीं। अब हम आते हैं सीधे लाइन नंबर 7 पे। तो लाइन नंबर 7 वाली चीज को हम देखेंगे, दूल्हे से तो कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, हमें तो बैठ के पाना है, ठीक है। आप ऐसे इजी लैंग्वेज में समझो, अब ये मत बोलना कि ये कुछ जम नहीं रहा है, ठीक है, जमने वाला बात नहीं है। मैं आपको जितना इजी से हो सकता है उतना इजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि लाइन नंबर 7 में क्या है कि रिजल्ट है, तो रिजल्ट में क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि ये तो वेरिएबल है। आप फूफा जी हुए तो क्या हुआ, लेकिन है तो आप वेरिएबल ही ना, वैसे आप समझिए। तो ये जो चीजें थी, ये थी हमारा फर्स्ट साइकिल, यानी हमारा पहला जो चक्र था, पहला साइकिल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, अब हमारा आता है 3। आपको ये मत बोल देना कि मुजरा थोड़ी है जो स्टेप गिन रहे हो, डांस सॉरी कहना तो नहीं चाहिए, मतलब खैर छोड़िए, फ्लो में निकल जाता है, तो उस सारी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। अब जो तीसरा चीज आता है वो होता है एग्जीक्यूशन फेज। अभी क्या होता है भैया एग्जीक्यूशन फेज, तो एग्जीक्यूशन फेज में क्या क्या होगा, तो पहले लिया जाएगा वेर वन को, ठीक है। वेर वन में क्या है, तो हम अपने कोड में देख रहे हैं 20 है, तो पहले जाएगा इसमें 20, तो वेर वन में आ गया हमारा भैया 20, तो वेर वन में क्या आया 20 आ गया। फिर वेर टू, वेरिएबल 2 को में आएगा हमारा 10, हमारा 10 भी आ गया अकॉर्डिंग टू आवर कोड। अब जो हमारा मल्ट नम है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मल्ट नम, इसमें कुछ होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या डाले भैया इसमें, ठीक है। इसका ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन में है कुछ, तो यहाँ पे क्या है कि लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 तक कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिफिनेशन है उसको आपने पहले ही होल्ड कर रखा है, यानी ये सारी चीजें को पहले ही आपने होल्ड कर रखा है। अब आता है लाइन नंबर 7 का बात, रिजल्ट 1 पे। तो लाइन नंबर 7 में जो है, जैसे कि है रिजल्ट 1, इसमें क्या होगा, इसका आपने एक अलग ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप एक फंक्शन को कॉल करके उसमें वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है, वैल्यूज को कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए इसमें कुछ वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि आप एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही तैयार होगा। अब कैसे तैयार होगा भैया, तो उसके लिए मान लो कि कुछ एक नया आपके लिए फिर एक नया प्रोसेस ही बनेगा ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर बनेगा न्यू इन्वायरमेंट, न्यू वेरिएबल इन्वायरमेंट प्लस एग्जीक्यूशनल थ्रेड। अब मेमोरी क्रिएशन जो फेज है और एग्जीक्यूशन फेज है, दोबारा से एग्जीक्यूट होगा हमारे रिजल्ट 1 के लिए, क्योंकि रिजल्ट 1 के अंदर है मल्ट नम, तो मल्ट नम के लिए सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, तभी ना रिजल्ट 1 का वैल्यू आएगा, इसीलिए। और वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, जितनी बार आप उसको कॉल करोगे, जितनी बार आप उस फंक्शन को लिखोगे। मान लो आप उस फंक्शन को बहुत बार लिख दिए तो बहुत बार बनेगा ये सारी चीजें। अब ये कैसे होगा, तो ये होगा ऐसे, जैसे आप यहाँ देख लो, एक होता है इसमें मेमोरी फेज, दूसरा होगा एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, तो इसमें क्या होगा, मेमोरी फेज में पहले इसमें वेरिएबल क्रिएट होगा, तो जैसे कि हमने
वेरिएबल 1 बना रखा था तो वेरिएबल 1 पहले बनेगा, उसके अंदर आएगा अनडिफाइन, जैसे कि आपको पता ही है। फिर वेरिएबल 2 बनेगा, उसके अंदर आएगा अनडिफाइन। अब जो भी चीज ये तैयार हुआ है वो किसके लिए हुआ है? लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 के लिए। तो इसमें तो कुछ बनेगा नहीं। फिर क्या बनेगा हमारा? तो उसमें क्या होगा कि हमारा टोटल के लिए बनेगा, क्योंकि हमने टोटल भी यहाँ बना रखा है। टोटल में क्या एलोकेट होगा? अनडिफाइन। हमने यहाँ टोटल बनाया है, टोटल में क्या आया? अनडिफाइन। अब एग्जीक्यूशन वाले में क्या होगा? एग्जीक्यूशन में जैसे कि हम जानते ही हैं कि वेर 1 में आएगा हमारा 20, वेर 2 में आएगा हमारा 10 और टोटल में आएगा जो भी इसका, जैसे टोटल में क्या है? टोटल में है कि हमारा num1 इंटू num2, तो num1 इंटू num2 कितना हो गया? 200। तो यहाँ पे 200 अलॉट हो जाएगा। अब ये जो टोटल है वो रिटर्न बैक भी हो रहा है। कहाँ पे रिटर्न बैक होगा ये टोटल? ये जो टोटल है वो रिटर्न होगा अपने पेरेंट्स एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। यानी ये जो टोटल है वो रिटर्न होगा कहाँ पे? अपने पेरेंट पे। यानी इसके लिए ये चाइल्ड हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ये अगर ये चाइल्ड हुआ, ठीक है, ये चाइल्ड हुआ, इसके लिए पेरेंट कौन सा हुआ? ये हुआ ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल को रिटर्न करेगा। ज्यादातर बोलते ही है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये रिटर्न कर देगा। तो लेकिन उस टाइम हम देखते हैं कि उसका पेरेंट कौन है, पेरेंट को ही देता है। ठीक है, टोटल का हमारा एग्जीक्यूट होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। अब उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा कि ये जो चीजें हमारे पास बना हुआ है, ये जो पोर्शन हमारे पास बना हुआ है ये वाला, ये फिर डिलीट भी होगा। सारा काम हो जाने के बाद ये फिर डिलीट हो जाएगा। मान लो फिर यहाँ पे एक अलग कुछ केस बन गया। यहाँ पे हम आ गया एक और, लेट RCB, वो क्रिकेट वाला नहीं, कुछ और समझना, इक्वल टू मल्ट नम, और इसमें कुछ वैल्यूज आ गए, लेट सपोज कि 5 और 6। फिर इसके लिए भी अलग बनेगा, इसके लिए भी सेम काम होगा। यहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें होंगी, जैसे कि वेरिएबल 1 पे चेक करेगा, फिर वेरिएबल 2 पे चेक करेगा, फिर उसको मतलब क्या, यहाँ तक तो सब सेम ही रहेगा। फिर जो रिजल्ट जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा RCB के लिए ना चेक करेगा, तो RCB के लिए फिर ये नए वेरिएबल एनवायरमेंट बनेगा, फिर एग्जीक्यूशन थ्रेड होगा, फिर मेमोरी फेज बनेगा, फिर उसमें वो सारी चीजें रखी जाएंगी कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, फिर टोटल को रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा वैल्यूज है उसको लिया जाएगा यहाँ पे, फिर टोटल को डिफाइन करके दिया जाएगा। तो ऐसे करके ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट होगा। फिर ये जो हमारा नया वाला बॉक्स बना रहेगा ये फिर डिलीट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं फिर डिलीट हो जाएगा। फिर अगर मान लो कि एक बार और कॉल कर दिए तो फिर नया से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही करके होता है। अब बात करते हैं कॉल स्टैक के बारे में। कॉल स्टैक क्या होता है भैया? अब बात आ गई हमारा कॉल स्टैक। नाम तो सुना होगा लेकिन जानते नहीं होगे, वो तो बात है ना, नाम तो सुना होगा आपने लेकिन जानते नहीं हो। मान लो कि आपका एक फंक्शन है यहाँ पे, उसको एग्जीक्यूट करना है। क्या होगा? ये हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। तो क्या होगा कि ये जो 1 होगा उसको एग्जीक्यूट करना होगा, तो इसके अंदर आएगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा 1 मेथड है, ठीक है, वो आया, एग्जीक्यूट हुआ, चला गया। मान लो कि हमारे पास क्या हुआ कि जो 1 है, 1 के साथ 4-5 चीज और आ गया। लेट सपोज आ गया कि ABC भी आ गया एक मेथड, DSA भी मेथड आ गया, एक आ गया कार भी आ गया, कार मेरे नाम से मेथड आ गया। तो क्या होगा कि एक 1 आया, एग्जीक्यूट हुआ, चला गया, ABC आया, एग्जीक्यूट हुआ और चला गया, फिर DSA आया, एग्जीक्यूट हुआ और चला गया, फिर कार आया, एग्जीक्यूट हुआ और चला गया। ये सारी चीजें तो नॉर्मल, मान लो कि ये तो आसान चीज हो गया। कॉम्प्लेक्स ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं उसको हम देखते हैं। मान लो कि यही सारी चीजें हैं और क्या हुआ कि हमारा ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है GEC, इसमें क्या हुआ, पहले 1 आ गया। ठीक है, 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक हम क्या किए, DSA को भी कॉल कर दिए, DSA भी आ गया, फिर कार को भी कॉल कर दी, कार भी आ गया, फिर ABC को भी कॉल कर दिए, तो ABC भी आ गया। अब बात रहा पहले कौन जाएगा, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं लीफो। लिखो फिको, पेन वाला लिखो फिको नहीं, ये लीफो है, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में आओ पहले जाओ, लास्ट में आओ पहले जाओ। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बात याद रखना। मान लो कि आपके पास कंटेनर है, ठीक है, आप ऐसे मान के चलो, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें क्या किए कि आप यहाँ कॉपी रख दिए, कॉपी लाए ऐसे रख दिए, फिर दूसरा कॉपी लाए यहाँ रख दिए, तीसरा कॉपी लाए यहाँ रख दिए, चौथा कॉपी लाए यहाँ रख दिए, पांचवा कॉपी लाए यहाँ रख दिए। अब मान लो कि आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, जो लास्ट में आया है उसी को तो पहले निकालोगे, तभी तो खाली होगा। लास्ट में आया है उसको निकाले, फिर उसके बाद वाला जो आया है उसको निकाले, फिर उसके बाद वाला जो आया है उसको निकाले, फिर उसके बाद वाला जो आया है उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद जो आया है उसको निकालेंगे, तब नहीं हमारा जो कंटेनर है वो खाली होगा। वैसे ही सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे लागू होता है। सारी चीजें एक साथ आ गई तो जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, जो उसके बाद आएगा वो पहले जाएगा, जो उसके बाद आया होगा उसके वो पहले जाएगा, फिर जो लास्ट में आएगा वो जो सबसे पहले आया होगा वो लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि चलते हैं अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे इन सारी चीजों को देखते हैं।
जैसे हमने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, क्रोम सबसे बेस्ट है किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो इंस्पेक्ट वगैरह करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे आए, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सोर्स, ठीक है। सोर्स पे आ जाना, या यहाँ पे आपको अगर सोर्स नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सोर्स दिख जाएगा। जैसे हमने सोर्स पे क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्निपेट। अगर आपको नहीं दिखे तो यहाँ पे आना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको स्निपेट दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम नया स्निपेट बनाते हैं, क्या लिखते हैं कि index.js के नाम से स्निपेट बना लिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉल स्टैक को देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आपको कॉल स्टैक दिख रहा है, उसको हम यहाँ देख रहे होंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कोड, लाइन ऑफ कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी चीजें हैं क्लियर होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन के कुछ नाम दे देते हैं, लेट सपोज ABC, और इसके पैरामीटर्स को हटाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, console.log करते हैं, console.log कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं कि A को, ठीक है। हम A नाम से यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही। कॉपी किया, नीचे आया, पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे कहेगा कि एक बॉक्स दे देगा, बॉक्स में लिखेगा कि आप यहाँ लिखो कि अलाउ पेस्टिंग, तो आप वहाँ डाल देना। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो पेस्ट ही नहीं हो रहा है, आप गलत बता दिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना। हम यहाँ पे B को दे देते हैं, और यहाँ पे console.log पे हम यहाँ पे आते हैं, B दे देते हैं। फिर यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसका भी नाम चेंज कर देते हैं C से, और यहाँ भी हम इसको कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉल करते हैं। पहले A को कॉल कर लेते हैं, फिर B को कॉल कर लेते हैं, फिर C को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट्स कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा दिया एक। और ब्रेक पॉइंट्स लगाने से पहले आप ध्यान रखना कि Ctrl+S से सेव कर लो, या Command+S से आप सेव कर लो, नहीं तो सेव नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो हम यहाँ ब्रेक पॉइंट्स लगा लेते हैं। फिर इसको रन कराएंगे तो हमें कॉल स्टैक में सारी चीजें दिख रही होंगी। तो अब देखो, यहाँ पे हमने इसको रन करा दिया। फिर हम चलते हैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ ब्रेक पॉइंट्स पहले कराया तो हमें यहाँ पे आउटपुट में A मिला, ठीक है। पहले A रन हुआ, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे A आया। फिर उसके बाद हम चलाते हैं, फिर हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम चलाते हैं इसको तो हमें B आया, B हमारा रन हुआ, ये वाला हमारा। फिर उसके बाद हम चलाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिला, एनोनिमस दिखा रहा है क्योंकि C पे आया है। अब हम फिर चलाएंगे तो ये C पे आया तो हमें C आउटपुट मिला। क्या करूं मैं, अगर B को कॉल कर दूं मैं A के अंदर, ठीक है, A के अंदर B को कॉल कर दूं और B के अंदर C को कॉल कर दूं, तब देखो क्या होता है। तब मैं इसको रन कराऊं, तब देखो कॉल स्टैक में क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ आए, इसको रन कराए, कॉल स्टैक में आया A, ठीक है। दोबारा रन कराए तो उसके अंदर ही आ गया B, और उसके बाद रन कराए तो उसी के अंदर आ गया C। इसके अंदर हम कुछ नहीं डाले हैं C के अंदर, नहीं तो क्या होगा कि इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, तो ये काफी दूर तक चलते रहेगा। और फिर उसके बाद रन कराए तो उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें हमारा जो कॉल स्टैक है वो काम करता है। तो आपसे इंटरव्यूअर अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको ऐसा ना लगे कि आप ये नहीं पढ़े हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है सन फैशन से को, तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। अगर नहीं किया है तो वीडियो देख के भाग गए हो तो भी पता होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और गर्मी भी काफी है तो सब्सक्राइब कर देना, गर्मी के लिए सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए तो करते हो नहीं।